क्या आपको पता है कि कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन में भी दिल होता है? वो दिल है एक चिप। इस चिप की वजह से ही वे चल पाते हैं। इन्हीं में से एक है इंटेल कॉर्पोरेशन। यह माइक्रोचिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। फिलहाल इंटेल भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में इन्वेस्ट करने को लेकर चर्चा में है। इसके एम्पायर बनने की कहानी जानते हैं। सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों ने शुरू की कंपनी। अमेरिका की एक कननी फेयरचाइल्ड ने 1957 में सेमीकंडक्टर बनाना शुरू किया। ये सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की शुरुआती कंपनियों में से एक थी। कंपनी के रॉबर्ट नॉयस और गॉर्डन मूर इसके फाउंडिंग मेंबर थे। कंपनी में काम करते हुए नॉयस और मूर ने कई इनोवेशन किए। हालांकि बाद में नॉयस और मूर को लगने लगा कि कंपनी सेमीकंडक्टर के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। इसकी वजह ये थी कि फेयरचाइल्ड कंपनी मुख्य रूप से कैमरा और उसके पार्ट्स बनाती थी। सेमीकंडक्टर बनाना इसके बाद का काम था उनके लिए। इसी बात को लेकर दोनों ने कंपनी छोड़ दी। नॉयस ने तो इस्तीफे में इस बात का जिक्र भी किया। नॉयस ने अपने इस्तीफे में नई कंपनी बनाने का हिंट भी दिया था। उन्होंने कहा था कि छुट्टी के बाद मैं छोटी ही सही लेकिन अपनी कंपनी शुरू करूंगा। इसके बाद मूर और नॉयस ने तय किया कि वे सेमीकंडक्टर मेमोरी को लेकर नई कंपनी बनाएंगे। इसके बाद 18 जुलाई 1968 को दोनों ने मिलकर कैलिफोर्निया में अपना नया वेंचर शुरू किया। दोनों ने तय किया कि उनकी कंपनी इनोवेशन कल्चर को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। 30 दिन बाद नाम बदलकर इंटेल किया। दिलचस्प ये भी है कि नॉयस और मूर ने कंपनी के लिए एक विजन तो तय कर लिया, लेकिन वे नाम नहीं तय कर पाए थे। शुरुआत में उन्होंने नाम रखा एनएम इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें एन मतलब था नॉयस और एम मतलब मूर। हालांकि दोनों इस नाम से खुश नहीं थे। फिर 30 दिन बाद ही कंपनी का नाम बदल दिया। दूसरा नाम दिया इंटेल। आगे चलकर कंपनी ने इसी नाम से दुनिया में अपनी पहचान बनाई। अमेरिका के सिलिकॉन वैली टेक इंडस्ट्री के शुरुआती लोगों में हैं नॉयस और मूर। उस समय नई तकनीकी को लेकर कंपनियों का बनना आज की तरह आम नहीं था। नॉयस और मूर की कंपनी समय से आगे का सोच रही थी। उस समय की कंपनियों में इनोवेशन और नई तकनीकी विकसित करने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। वहीं नॉयस और मूर का पूरा जोर इस बात पर था कि कंपनी कुछ नया करे या नया बनाए। कोई ऐसा प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी विकसित करे जो दुनिया को बदल कर रख दे। यही वजह है कि नॉयस और मूर को 60 और 70 के दशक में ही टेक इनोवेशन के लिए मशहूर सिलिकॉन वैली का लीडर कहा गया। इंटेल की शुरुआत भी एक स्टार्टअप की तरह हुई। इसने पहले साल में फंडिंग जुटाने पर ज़्यादा जोर दिया। इंटेल ने 1970 के दशक में पहला माइक्रोप्रोसेसर लॉन्च कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंटेल इनोवेशन की नई ऊंचाइयों को छूता गया। 1969 में कंपनी ने निप्पॉन कैलकुलेटेड मशीन कॉर्पोरेशन को 12 कस्टम मेड चिप बनाकर दिए। इसके बाद कंपनी ने MCS4 नाम से 4 चिप का एक सेट डिज़ाइन किया। इसी में से एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU 4004 भी था। ये इंटेल का पहला माइक्रोप्रोसेसर था। माइक्रोप्रोसेसर वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर की सारी इंफॉर्मेशंस को मैनेज करता है। दुनिया का सबसे छोटा माइक्रोप्रोसेसर बनाकर इंटेल ने पहचान बनाई। इंटेल ने 15 नवंबर 1971 को निप्पॉन कैलकुलेटेड मशीन कॉर्पोरेशन से 4004 प्रोसेसर के राइट्स खरीद लिए। कंपनी ने अपने विज्ञापन के लिए इसका इस्तेमाल किया। टैग लाइन दिया, अनाउंसिंग अ न्यू ईरा इन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरह ये प्रोडक्ट इंटेल के लिए माइलस्टोन साबित हुआ। ये कंपनी का फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामेबल प्रोसेसर बना, यानी अब दूसरी कंपनियां इसे इंटेल से खरीदकर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल कर सकती थी।